रिकवरी एजेंट को सिर्फ 1 मिनट में भगाने का तरीका। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे देने और मरे हुए सांप को अपने गले से निकालने। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो बैठे ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा। साथियों, सबसे पहले आप एक बात समझ लें, कोई भी आदमी, क्या कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी रिकवरी के लिए किसी एजेंट को आपके घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम पे भेज सकती है कानूनी रूप से, लीगल वे में जाके? उसका जवाब है हाँ, क्योंकि धन का एक नियम है। चाणक्य जी ने 3000 साल पहले कहा था, तकादा तकादा तकादा। आपने किसी को पैसे दे दिया, फॉर एग्जाम्पल आप उससे पैसा अपना मांग ही नहीं रहे, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल हो गए, 2 साल, अब वो समझ लो खत्म है, अब वो देगा नहीं उसको, क्योंकि उसका माइंड हिट ही नहीं हो रहा। तो जब तक आप उससे पैसा मांगते रहोगे, उसके माइंड में ये बात रहेगी, भाई मुझे उसके पैसे देने हैं, तो पूरे चांस है कि आपके पैसे मिल जाएंगे। ऐसे ही 3000 साल पहले जो चाणक्य जी ने बताया, तकादा 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 मीन्स मांगते रहो मांगते रहो मांगते रहो तो मिलने के चांस बने रहते हैं, अदरवाइज लिख के काटा मार दो, खत्म, डेड। अब किस तरीके से कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी रिकवरी कर सकती है? क्योंकि डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सबसे पहले तो जब भी कोई आपके घर आएगा, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने पे, आपको पहले इंटीमेट करना पड़ेगा, आपको पहले बताना पड़ेगा बैंक को, मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, टेक्स्ट के द्वारा, टेलीफोनिकली, कि भाई इस टाइम ये आदमी आपसे मिलने के लिए आएगा, ये हमारा एजेंट है, रिकवरी एजेंट है। और आपसे टाइम कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी टाइम मुंह उठा के आ जाएगा, आपसे पहले टाइम लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो आ सकता है। आके वो पोलाइटली बात करेगा, शांतिपूर्ण तरीके से। ऐसे नहीं है कि आप शब्द बोलेगा या चिल्ला चिल्ली करनी शुरू कर देगा। वो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई आप पैसा दे दो, नहीं दे रहे तो किस कारण से आप पैसा नहीं दे पा रहे वो बता दो, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। इसके अलावा वो आपके घर कोई चाय, कॉफी, ठंडा तो बहुत दूर की बात है, आपके घर का पानी भी नहीं पी सकता कानूनी रूप से। कोई भी आपसे ऐसा प्रलोभन नहीं ले सकता, कोई भी ऐसा सामान नहीं ले सकता एज ए गिफ्ट। ये DRA की गाइडलाइंस है, डेब्ट रिकवरी एजेंट की। अब इसके अलावा जब उन्होंने आपसे टाइम ले लिया, अपॉइंटमेंट ले ली, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, आप उनको अपनी प्रॉब्लम बता दें। लेकिन हो क्या रहा है, बिल्कुल इसके अपोजिट, किसी भी टाइम मुंह उठा के आ रहे हैं, किसी से कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली जा रही। तीसरा और सबसे बड़ा, विजिटिंग लेटर नहीं है उनके पास। अरे कोई आपके घर आएगा, उसके पास विजिटिंग लेटर होना चाहिए। विजिटिंग लेटर क्या है भाई? किसी, आप मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं, वहां तो किसी बैंक एनबीएफसी कंपनी में 5000 आदमी भी काम करते हैं या 5000 से ज्यादा भी करते हैं। अब सवाल यह है कि सबके पास आई कार्ड होगा? आई कार्ड होना भी मैंडेटरी है उनके पास, उनके गले के अंदर डल होना चाहिए वो आई कार्ड। अब अगर आई कार्ड भी है तो वो मैंडेटरी होगा, तो 5000 आदमी हैं अगर वहां काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है, आपने उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी का डिफॉल्ट हो गया, तो क्या 5000 आदमियों के पास आपके घर आने की पावर आएगी? उसका जवाब है नहीं। तो कौन आ सकता है? जो भी वो बैंक एनबीएफसी कंपनी जिसको ऑथराइज करेगा, उसको विजिटिंग लेटर देना पड़ेगा। वो विजिटिंग लेटर लेके आपके घर आ सकता है, आपसे अपॉइंटमेंट लेके, आपसे टाइम लेके, अपना आई कार्ड गले के अंदर पहन के, उसके बाद विजिटिंग लेटर लेके, और सबसे बड़ी चीज, उसके पास DRA का लाइसेंस होना चाहिए, डेब्ट रिकवरी एजेंट का। वो डेब्ट रिकवरी एजेंट का लाइसेंस बनवाने के लिए इनको कम से कम 100 घंटे की ट्रेनिंग करनी पड़ती है।
इन्होंने 2 घंटे की ट्रेनिंग, क्या इन्होंने तो 2 मिनट की भी ट्रेनिंग नहीं कर रखी है। डीआरए का लाइसेंस 99.99% आदमियों के पास नहीं है, कोई 1000 में से किसी एक के पास होगा। डीआरए का लाइसेंस अगर किसी के पास नहीं है तो उसके पास रिकवरी एजेंट की पावर ही नहीं है, आपके घर आने की पावर ही नहीं है, चाहे उसके पास आई कार्ड भी है बैंक का, चाहे बैंक ने विजिटिंग लेटर भी बना दिया। जब तक डीआरए का लाइसेंस नहीं है, डीआरए की गाइडलाइंस को उसको पता नहीं है, उसने उसको पढ़ा नहीं है, उसका पेपर नहीं दिया है, पास नहीं किया है वो, तब तक उसके पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है रिकवरी एजेंट का काम करने के। जो कि ये लोग जिनको भेजा जा रहा है ज्यादातर ये थर्ड पार्टी है। अरे थर्ड पार्टी के पास क्या राइट्स आ गए भाई? आप उसको बोलो भाई थ्राइड लेटर दिखा, थर्ड पार्टी है तो थ्राइड लेटर दिखा, ऑथराइड लेटर है नहीं। अरे चाहे थर्ड पार्टी भी है, चाहे ऑथराइड लेटर भी है, उसके पास आई कार्ड भी है, विजिटिंग लेटर भी है, ऑथराइड लेटर भी है, डीआरए का लाइसेंस दिखा। डीआरए के लाइसेंस के बिना, डेब्ट रिकवरी एजेंट के लाइसेंस के बिना कोई भी आपके परिसर के अंदर एंट्री नहीं कर सकता, आपको टेलीफोन भी नहीं कर सकता। जैसे कि चवन्नी छाप का बात करते हैं, आप सीधा पूछो, कह रहेगा मैं इस बैंक एनबीएफसी कंपनी से बोल रहा हूं, भाई अपना एम्प्लॉय आईडी बता, डीआरए का लाइसेंस का नंबर बता अपना, वो है ही नहीं उसके पास। बहुत से चवन्नी छाप ऐसे आते हैं, हम तो 6 साल हो गए काम कर रहे हैं जी, 10 साल हो गए कर रहे हैं, आज हमारे से तो किसी ने पूछा ही नहीं, अब अभी तक नहीं पूछा। अमरदीप कादियान की डिसेंट एडवाइज नहीं ली थी, डिसेंट एडवाइज के साथ नहीं जुड़े थे, आप जुड़ गए। आप पूछ रहे हैं ना भैया, किसी का सामान चोरी कर रहे हो, उसको पता ही नहीं तो चोर बने ही नहीं, अब उसको पता लग गया ना, आप पूछ रहे हैं ना, अब दिखाना। जब जागो तभी सवेरा। तो तुरंत प्रभाव से अगर ये डॉक्यूमेंट्स लिए बगैर आपके घर आता है कोई, तुरंत प्रभाव से 112 नंबर पे पुलिस कंट्रोल रूम पे फोन करके पुलिस को बुला के उसको अरेस्ट करवाओ, क्योंकि ऐसे इनलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से कोई भी आपके घर नहीं आ सकता। अब जो आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लिया जा रहा है, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर लिया जा रहा है, वो इन चवन्नी छाप उठाई गिरोह के द्वारा ही लिया जा रहा है। क्योंकि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना तो क्राइम में कंसीडर नहीं होता, अपराध की श्रेणी में नहीं आता। आपको क्रिमिनल डिक्लेयर किसने किया, आपको अपराधी घोषित किसने किया है? संविधान ने नहीं किया, कानून ने नहीं किया। आपको ईएमआई डिफॉल्ट होने से आपको क्रिमिनल इन उठाए गए चवन्नी छापों ने बनाया है, आपको अपराधी इन्होंने घोषित किया है। आपकी अवेयर न होने के कारण, आपकी अज्ञानता की वजह से आप अपने आप को अपराधी समझ रहे हैं, अपने आप को क्रिमिनल समझ रहे हैं, इन उठाए गिरोह से डर के। भाई अगर आपको अपने राइट्स पता है, अपने अधिकार पता है, तो ये चवन्नी छाप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इन उठाई गिरोह की कोई सैलरी नहीं होती, इनको कमीशन पे रखा जाता है। 5 से लेके 15% तक कमीशन होती है शुरू में, बाद में 35% तक भी जाती है, जैसे जैसे लोन पुराना होता चला जाता है। तो इन उठाई गिरोह से कभी भी पोलाइटली बात नहीं करनी है। अगर आपके घर आ जाए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास हैं, सारे दस्तावेज हैं उसके पास, आई कार्ड भी है, डीआरए का लाइसेंस भी है, विजिटिंग लेटर भी है, तब भी आप उसको घर में बुलाओ ही ना, बाहर से उससे बात करो बस। अगर बकवास कर रहा है तो तुरंत प्रभाव से पुलिस को बुलाकर उसको अरेस्ट करवाओ, या इनकी आप बैंकिंग ombudsman के पास कंप्लेंट कर सकते हैं। पर बहुत से आदमी क्या करते हैं, डायरेक्ट बैंकिंग ombudsman के पास कंप्लेंट कर देते हैं। नहीं, सबसे पहले इनके बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास ही कंप्लेंट करो, मेल के द्वारा। ब्रांच हेड को, जोनल हेड को, रीजनल हेड को, इनको सबको सीसी में ले लो और इनको बोल दो भाई ये इस नाम का आदमी यार, आपका नाम लेके, और नहीं तो मैं इसकी एफआईआर लॉन्च करूंगा, इसका पर्चा दर्ज करूंगा, आपका भी साथ में दर्ज करवा दूंगा। अरे भाई अगर मेरे से पैसा नहीं दिया जा रहा तो ड्यूटी प्रोसेस चल, कानूनी कार्रवाई कर। अरे कानूनी कार्रवाई करने में आज आपके ऊपर केस करेंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते 40-45 साल लगेंगे। 40-45 साल में बोलो राम ही हो जाएगा, और इनका भी बोलो राम हो जाएगा। ये कौन सा 16 साल के लड़का लड़की हैं यार? 16 साल के लड़के लड़की को तो आरबीआई लाइसेंस ही नहीं देता बैंकिंग करने का या एनबीएफसी कंपनी खोलने का। तो इनका ये भी हरिद्वार चले जाएंगे, इनको वहां जाकर ले लिए। इसीलिए इन चवन्नी छाप उठाई गिरोह को पाड़ा गया है।
अगर आप इनसे पोलाइटली बात करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से इनको चाय कॉफी पिलाएंगे, अपने ड्राइंग रूम में बिठाएंगे, अंदर बुलाएंगे, सोफे पे बिठाएंगे और इनको चाय कॉफी ठंडा पिलाएंगे, तो उतने ज्यादा ये उठाई गिरे चक्कर मारेंगे आपके घर। क्यों? क्योंकि मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि इनकी कोई सैलरी नहीं है, इनको कोई पेट्रोल का पैसा नहीं मिलता। जो टूटी हुई बाइक लेके आते हैं, मोटरसाइकिल लेके आते हैं उठाई गिरे चवन्नी की, ये चवन्नी छाप इनका नाम इसीलिए है, इनको उस पेट्रोल का पैसा नहीं मिलता। आप इनसे पोलाइटली बात ही ना करो, इनसे कानूनी बात करो, उठाई गिरे आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इनको ये लगेगा भाई इसको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, कानून का पता है, ये पैसे देगा नहीं। अब जब उसको ये लगेगा कि नहीं पैसे देगा तो वो चक्कर मारेगा नहीं, क्योंकि जब आप पैसा दोगे तब उसको कमीशन मिल रहा है। बैंकिंग की भाषा में उसको इंसेंटिव कहते हैं। जब उसको ये लगेगा आप अंदर बिठा रहे हैं, चाय कॉफी पानी पिला रहे हैं, फिर वो आपको डरा रहा है, उठाई गिरा, फिर वो 10 चक्कर और मारेगा। उसको ये लगेगा कि भाई ये आदमी डर रहा है, इसको अपने राइट्स नहीं पता, इसको अधिकार नहीं पता, ये पैसे दे देगा डर के। और जब आप पैसा दोगे तो उस उठाई गिरे को कमीशन मिलेगी, इंसेंटिव मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं कानूनी रूप से। फिर भी अगर बकवास कर रहे हैं तो देसी फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दुकान के अंदर पेट्रोल के कोटन लगा दे, टाइम पे पेट्रोल के कोटन हो तो लेटर बॉक्स के अंदर थोड़ा पेट्रोल डाल दो, बोर खराब कर दो इनका, हुक्म की तामील हो। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।